नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में अभी नोटिफ़िकेशन कई सारी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जारी की हैं 12 नवंबर 2024 को। और नोटिफ़िकेशंस जब ये जारी हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जो आपकी परीक्षाएँ होने वाली हैं, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट, इनकी परीक्षाओं की नोटिस भी आ जाएगी। लेकिन कुछ समय पहले जो धरना प्रदर्शन हुआ था आयोग के बाहर, उसमें सचिव जी ने कहा भी था कि जो छोटी परीक्षाएँ हैं, जिनको हम एक-एक दिन में निपटा सकते हैं, एक ही शहर में निपटा सकते हैं, एक ही शहर के कुछ सेंटर में निपटा सकते हैं, तो ऐसी परीक्षाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये देखिए आपकी जो नोटिफ़िकेशंस निकाली गई हैं, इनमें उन्हीं परीक्षाओं को वरीयता दी गई है, सबसे पहले वो परीक्षाएँ कराई जा रही हैं, जहाँ कुछ ही सेंटर बनाए जाएँगे यानी कि अभ्यर्थी जो हैं, वो बहुत कम हैं। अब ऐसी स्थिति में कौन-कौन से नोटिफ़िकेशंस जारी किए हैं आयोग ने जैसे लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार, सामान्य चयन। इसकी जो लिखित परीक्षा का आयोजन है, आयोग के द्वारा बताया गया है कि हम 5 जनवरी 2025 को करा लेंगे। 10 बजे से लेके 12 बजे तक का समय दिया है और इसी समय में परीक्षा करा ली जाएगी। ठीक है? ये एक सूचना हो गई। इसके अलावा दूसरी सूचना ये है कि ये जो एक्स-रे टेक्नीशियन है, 15 दिसंबर 2024 को 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। अब आप देख पा रहे हो? यहाँ पर समय आपको दिया गया है 5 जनवरी, यानी अगर आप देखोगे तो आधा नवंबर निकल चुका है। ठीक, लगभग 15 दिन यहाँ पे बचे हैं और आगे 30 दिन बचे हैं दिसंबर के और आगे के 5 दिन, यानी कि लगभग 1.5 महीना बचा है, 1.5 महीना दिया है और आपकी परीक्षा करा लेगा। इसके अलावा यहाँ जो 15 दिसंबर दिया है, यहाँ तो 1.5 महीने भी नहीं दिया है, यहाँ 1 महीने में ही परीक्षा करा रहा है, लगभग 1 महीने में परीक्षा करा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपकी जो आप जिस परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे वीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, आपको भी नोटिफ़िकेशन के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलना है। और नोटिफ़िकेशंस आना शुरू हो गई हैं, इसका आशय है कि आपकी भी परीक्षा लाइन में ही लगी है, ठीक है? कभी भी नोटिफ़िकेशन आ सकती हैं। जैसे 2016 का एक नोटिफ़िकेशन आया था, इसमें 248 पद थे और इसमें जो 99 अभ्यर्थी थे, अंतिम चयन परिणाम संबंधी ये सारी की सारी लिस्ट दी गई है, तो आपका अगर इसमें चयन हुआ हो, तो आप देख लीजिए। ये 2016 की वैकेंसी है, ठीक है? ये रोल नंबर्स दिए गए हैं। अच्छा, एक नोटिफ़िकेशन और आई है, ये अ, आई है मुख्य परीक्षा दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की, मुख्य परीक्षा के लिए और इसमें कहा गया है कि 5 जनवरी 2025 को 3 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी कि 5 जनवरी को 2 परीक्षाएँ हो रही हैं। एक तो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की हो रही है और एक कौन-सी थी? ये 5 जनवरी को, लेखा सहायक की। इसका मतलब है कि जो या बात समझ पा रहे हो? अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है और इस वजह से 5 जनवरी को एक शिफ्ट सुबह ले ली और एक शिफ्ट शाम को ले ली और इनका पेपर निपटा दिया। अब आपकी भी जो परीक्षा होने वाली है, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है, इसलिए तैयार रहें। एक नोटिफ़िकेशन आई है सम्मिलित जो जूनियर असिस्टेंट थे 1200 प्लस वैकेंसी कुछ थी इसमें 1260 या 1262 थी संभवतः। तो ये जो वैकेंसी थी इसकी भी नोटिफ़िकेशन निकाल दी है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे कि इसमें टाइपिंग डेट का क्या होगा? तो 19 दिसंबर 2024 से किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है? तो ये तो है आपकी सूचनाएँ। अब हम आते हैं वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए भी काफ़ी कम समय बचा है, तो ध्यान रहे, तैयार रहें पूरी तरह से। आपने कहीं से भी पढ़ाई कर रखी हो, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, उस सिलेबस को, उस कंटेंट को बार-बार रिवीज़न करें। ये यही समय है जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, अपने आप को रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है? इस स्थिति में आपको करना क्या है, जो भी आपके पास कंटेंट है, कहीं का भी कंटेंट हो, आप उसको बार-बार पढ़ें। साथ ही साथ मैक्सिमम आपको लगाना है एमसीक्यूज़। यहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस करना, चूँकि थ्योरी तो थ्योरी है। अब उस थ्योरी में कैसे-कैसे क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं, वो आप तभी जान पाओगे जब आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ लगाओगे। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, जो एमसीक्यूज़ फॉर्म में हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स में हैं, आप उनको ले सकते हो या फिर जो वाईटी प्लेटफ़ॉर्म में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आप हमारे चैनल का भी सपोर्ट ले सकते हो। साथ ही साथ मॉक टेस्ट की श्रृंखला एप्लीकेशन में आप उसको भी ले सकते हो। अब यहाँ पर आप वीपीओ वाले बच्चे ध्यान दें, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी का जो कंप्लीट थ्योरी बैच है, वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको जॉइन कर सकते हो। यहाँ
सारे के सारे लगभग टॉपिक्स करा दिए गए हैं और जो आपका योजनाओं वाला सेगमेंट है, वो चल रहा है। इसके बाद एक और आपका टॉपिक बचा हुआ है, वीपीओ के कर्तव्य, ग्राम पंचायत अधिकारी के कर्तव्य। योजनाएँ लगातार चल रही हैं, कंटिन्यू है ये और ग्राम पंचायत अधिकारी के जो कर्तव्य हैं, वो टॉपिक आपका बचा हुआ है। योजनाओं के बाद हम इसी टॉपिक को करेंगे, चूँकि यहाँ से भी आपके 10 अंक आएँगे और योजनाओं का बड़ा खंड है, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन्स आएँगे। वीपीओ के कर्तव्य क्या हैं? जैसे आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में इसके क्या कर्तव्य हैं? जब भी कभी ये सचिवालय में बैठेगा, जन मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में काम करेगा, तो फिर इसके क्या काम होंगे? पंचायत सहायक में क्या काम होंगे? जन जागरूकता अभियान जब ये फैलाएगा, तब उसके क्या काम होते हैं? कैसे-कैसे वो काम करता है? ग्राम सभा की बैठक में कौन-कौन से ये निर्णय ले सकता है, कौन-कौन से कृत्य करता है? उन सभी कृत्यों की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो थ्योरी बैच में अगर आप नहीं एनरोल हैं, तो अपने आप को आप एनरोल करिए। इसके अलावा जब थ्योरी बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको यहीं पर ठहरना नहीं है। फिर इसके बाद मैं वैल्यू एडिशन क्लासेस शुरू करूँगा। वैल्यू एडिशन क्लासेस हर एक टॉपिक की आएँगी। हर एक टॉपिक का मतलब है, जैसे कोई करंट अपडेट हुआ योजनाओं में, चूँकि अभी कोई आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है और एग्ज़ाम डेट ना आने के कारण हो सकता है एग्ज़ाम आपका थोड़ा-सा डिले हो, चूँकि ये जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, ये जनवरी में हों और अगर वीपीओ का अभी आपका नोटिफ़िकेशन आ गया, तो हो सकता है जनवरी लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाए या फिर फरवरी तक भी हो सकता है। तो समय बहुत कम है और आपने इन्हीं परीक्षाओं को देखा होगा कि आपका नोटिफ़िकेशन आया, तो 1 महीने में परीक्षा कहीं हो रही है, कहीं 1 से डेढ़ महीने का समय दिया जा रहा है और परीक्षा आपकी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा वीपीओ को भी समय नहीं मिलने वाला है। इसकी नोटिफ़िकेशन आई और उधर डेढ़ महीने की तैयारी करिए, उसके बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो अभी भी अगर आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वीपीओ का सिलेबस बहुत सीमित है और इस सीमित सिलेबस के आधार पर आपका जो कंटेंट है, वो भी सीमित है। तो आप अपने आप को लगभग डेढ़ से 2 महीने का जो भी आपके पास समय है, उसमें आप अपने आप को फुल तैयार कर सकते हो पूरी तरह से, ठीक है? तो खैर वैल्यू एडिशन क्लासेस आएँगी, इसके बाद और वैल्यू एडिशन क्लासेस में करंट अपडेट के साथ और साथ ही साथ हर टॉपिक की वैल्यू एडिशन क्लासेस, चाहे इतिहास हो या फिर पंचायती राज को सशक्त बनाने के उपाय हों। इसके अलावा कई सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था अधिनियम 1961 के संदर्भ में। ध्यान दो, अभी मैंने इसको कंप्लीट इसलिए नहीं कराया है चूँकि जो आपका ऑफ़िशियल सिलेबस दिया गया है, मैं उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। योजनाओं में जो आपकी ऑफ़िशियल योजनाएँ दी हैं, आधिकारिक योजनाएँ दी हैं, आपके सिलेबस के अनुसार उनको कवर करवा रहा हूँ। इसके बाद जो मंत्रालय के द्वारा जारी की गई ग्राम विकास से संबंधित योजनाएँ हैं, वो आपकी करवाई जाएँगी। ऑफ़िशियल सिलेबस एक बार कंप्लीट होने के बाद, फिर ये जो मैं वैल्यू एडिशन क्लासेस करूँगा, उसी में एक्ट 1961 भी कंप्लीट होगा, ठीक है? उसी में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी कई सारे लोग सुझाव दे रहे हैं, इसको भी पढ़ना है, ठीक है? छूटेगा कुछ नहीं, परेशान मत हो। तो 1961 हो या फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर अन्य बातें हों, इतिहास से संबंधित कई सारी बातें, तो इन सबको कवर करेंगे। लेकिन एक बार ऑफ़िशियल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है? अच्छा, एक बात और समझो, ये तो हो गई 65 अंकों की बात, 65 अंक। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो 65 अंक हैं, यानी कि आपकी तैयारी 65 अंकों की ठीक-ठाक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। लेकिन आप 35 अंकों को भी नकार नहीं सकते हो। यूपीजी के प्लस कंप्यूटर। यूपीजी के 20 और कंप्यूटर 15 अंक अपने आप में समाहित किए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी सिलेक्शन होना है वो 100 में होगा, इन 65 में नहीं होगा कि आप यहाँ झंडे गाड़ के चले आए और आयोग ने देखा वाह भई वाह! 65 में तो आप 62 ले आए, 63 ले आए, 65 में 65 ले आए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 65 में आप 65 भी ले आओगे और यहाँ पर अगर आपका मामला थोड़ा-सा गड़बड़ाया, तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है? इस स्थिति में यूपी जीके के जितने भी थ्योरी हो, एमसीक्यूज़ हों, लगाने का पूरा प्रयास करो। कंप्यूटर लगाने का पूरा प्रयास करो, एमसीक्यूज़ और थ्योरी दोनों। साथ ही साथ कहाँ से आप एमसीक्यूज़ लगाओगे? तो एमसीक्यूज़ के लिए मार्केट में कई सारी बुक्स हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हो। कई सारे पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, एमसीक्यूज़ वहाँ से लगा सकते हो। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आपने जॉइन कर रखे होंगे, ठीक है? वहाँ से लगा सकते हो। आपको अगर एमसीक्यूज़ लगाने हों, तो आप हमारे भी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो और यहाँ मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट आपको करवाए गए हैं। इन 10 मॉक टेस्ट को भी आप जॉइन कर सकते हो और साथ ही साथ इनका डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? हर एक मॉक टेस्ट को लगभग 6 से 7 घंटे का उसमें डिस्कशन कोर्स किया गया है। अगर आप केवल और केवल मॉक टेस्ट को ही हमारे जॉइन करते हो,
तब भी आप लगभग कंप्लीट सिलेबस कर ले जाओगे। ठीक है? तो ख़ैर ये एमसीक्यूज़ हैं और आप इन प्लेटफ़ॉर्म से एमसीक्यूज़ लगा सकते हो और साथ ही साथ अगर आपको क्विज़ लगानी हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन में क्विज़ लगा सकते हो, जो कि वीपीओ के लिए समर्पित है, पंचायती राज से संबंधित 65 अंकों से। ठीक है? और ये सभी के लिए है, ओपन टू ऑल है। तो यही जानकारी देनी थी आपको। ध्यान रहे, नोटिफ़िकेशन आपके वीपीओ की परीक्षा की कभी भी आ सकती है, चूँकि आयोग ने नोटिफ़िकेशंस निकालना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपके पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई सारे मैसेज आते हैं कि डर लग रहा है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो डर स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी डर के आगे तो जीत ही है। और वो जीत दिलाएँगे अब आपके रिवीज़न और एमसीक्यूज़। जितने आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा। और एमसीक्यूज़ लगाने में एक बात ध्यान रखा करो, जब भी कभी आप एमसीक्यूज़ लगा रहे हो और उसमें कोई एडिशनल जानकारी मिले, कोई अलग से जानकारी मिले जो आपके नोट्स में नहीं है, वही एमसीक्यूज़ की जानकारी आपको अलग से नोट कर लेनी है, बात खत्म। और भी आपके जो नोट्स होंगे वो एक्स्ट्रा बन जाएँगे, ठीक है? तो ख़ैर इस तरह से आप काम करिए और आगे बढ़िए। और हमारा जो आगे का प्लान है, वो है वैल्यू एडिशन क्लासेस, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद और बहुत जल्द थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और शुरू करेंगे फिर वैल्यू एडिशन क्लासेस जिसमें 1961 एक्ट से लेकर इतिहास से लेकर सारी की सारी और इसमें हम करंट अपडेट्स भी देंगे। पिछले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने पंचायती राज के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं? 6 महीनों में, पिछले 1 साल में। लगभग पिछले 1 साल की हम लोग करंट कवर करेंगे, केवल और केवल पंचायती राज के संबंध में, ठीक है? हाँ, तो ये प्लान है और यही जानकारी थी आपकी। धन्यवाद।